नमस्कार, मैं हूँ जती खटाना और आज मैं घूमने के लिए आया हूँ श्री कृष्ण भगवान की रास नगरी वृंदावन। तो यदि आप वृंदावन घूमने के लिए आ रहे हैं तो वृंदावन परिक्रमा जरूर लगाइए जो 15 किलोमीटर की है। तो आज हम वृंदावन परिक्रमा लगाने वाले हैं और उस परिक्रमा में जो भी दर्शनीय स्थान पड़ेंगे जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित हैं उन सभी के दर्शन कराने वाले हैं। तो चलिए वो सभी स्थान एक एक करके दिखाते हैं जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित हैं। यदि आप श्री कृष्ण भगवान की रास नगरी वृंदावन घूमना चाहते हैं तो वृंदावन रेलवे स्टेशन पर आ जाइए, लेकिन वो इतना बड़ा है नहीं तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर आ जाइए और एक ऑटो कर लीजिए हायर पर जो आपको इन सभी स्थानों पर घुमा देगा। ये वृंदावन परिक्रमा 15 किलोमीटर की मानी जाती है और इस वृंदावन परिक्रमा को आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। हमने जो प्रारंभ करी है ये प्रेम मंदिर यहाँ आप कर लीजिए, इस्कॉन मंदिर के पास से करिए। तो यदि आप वृंदावन परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो आप इसे कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आपको वहीं पर आकर अंत करनी होगी। इस वृंदावन परिक्रमा में आप ऑटो के थ्रू भी लगा सकते हैं और आप इसे पैदल भी लगा सकते हैं। तो चलिए हमने इसे प्रेम मंदिर से स्टार्ट किया है और इसी प्रेम मंदिर पर आकर ख़त्म करेंगे। तो चलिए राधे राधे बोलते हुए हम इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। वृंदावन परिक्रमा में आपको पहले स्थान पर पड़ेगा काली देव मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को इस यमुना नदी से भगा दिया था। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के फन पे ऊपर नृत्य कर रहे हैं और इस कालिया की 4 पत्नी थी, उन सभी ने आकर आग्रह किया तभी श्री कृष्ण भगवान ने इसे जिंदा छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले स्थान पर आप इस वृंदावन परिक्रमा में इस कालिया देव पर पहुँच सकते हैं। और इसी काली देव के जस्ट बगल में एक केली कदम का वृक्ष है जो 5,500 वर्ष पुराना माना जाता है और इस वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि इसी वृक्ष से श्री कृष्ण भगवान ने यमुना में छलांग लगाई थी। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये वृक्ष अब टूटने लगा है, लेकिन इसके सपोर्ट के लिए नीचे पत्थर लगा रखे हैं। और इस वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी इच्छा लेके इस पर कलाय डोरा बांधेगा तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वृंदावन परिक्रमा में आप दूसरे स्थान पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर स्थित सप्त देवालयों में सबसे पहला मंदिर मदन मोहन जी के मंदिर पर, और ये पूरा का पूरा मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है। बताया जाता है कि यह मंदिर 500 साल पुराना है, लेकिन इस मंदिर को अब राजस्थान के करौली जिले में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन ये सप्त देवालयों में से सबसे पहला देवालय यहीं पर था। तो आप वृंदावन परिक्रमा में दूसरे स्थान पर दर्शन कर सकते हैं मदन मोहन जी के। वृंदावन परिक्रमा में आप तीसरे स्थान पर घूम सकते हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर, और ये जो मंदिर है बिल्कुल मार्केट में है और बहुत ही संकीर्ण जगह पर बना हुआ है। तो देख सकते हैं सामने की तरफ ये बांके बिहारी जी का मंदिर है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर घूमने के लिए जरूर जाइए। इसके बाद जब वृंदावन परिक्रमा में आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पर एक घाट पड़ता है जहाँ पर ये बहुत सारी बोटें लगी हुई हैं। तो आप वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं तो इन बोटों का ज़रूर एंजॉय कीजिए। ये मात्र आपको 100 या 150 रुपये में इस यमुना जी में एक चक्कर लगवा सकते हैं इस बोटों के थ्रू। तो इस बोटों का मज़ा भी ज़रूर लीजिए। इसके अलावा वृंदावन परिक्रमा में आप 5वें स्थान पर घूम सकते हैं श्रृंगार घाट, और ये श्रृंगार घाट राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी का श्रृंगार किया था
और लोग यहाँ पर अपने कपड़े बांध के जाते हैं और अच्छा लेकर आते हैं और वो पूर्ण भी होती हैं। तो 5वें स्थान पर आप घूम सकते हैं श्रृंगार घाट। इसके अलावा वृंदावन परिक्रमा में आप 6वें स्थान पर घूम सकते हैं चीर घाट। और ये चीर घाट श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और ये वही घाट है जब गोपियाँ यमुना जी में नहा रही थी और उन सभी के कपड़े इस घाट पर रखे हुए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन सभी के कपड़े चुरा लिए थे। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनके कपड़े लौटाए। तो यदि आप यहाँ पर परिक्रमा में हैं तो 6वें स्थान पर इस चीर घाट पर जरूर घूमिए। इसके अलावा आप वृंदावन परिक्रमा में 7वें स्थान पर घूम सकते हैं केसी घाट। और ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने केसी नामक राक्षस का वध किया था। जब श्री कृष्ण भगवान के मामा कंस ने एक घोड़े का रूप धारण करके राक्षस को भेजा था, तो श्री कृष्ण भगवान ने इसी घाट पर उस केसी नामक राक्षस का वध किया था। तो इस दिव्य स्थान पर आप जरूर घूमिए। ये आप 7वें स्थान पर घूम सकते हैं। इसके अलावा इस वृंदावन परिक्रमा में आप 8वें स्थान पर घूम सकते हैं निधि वन। और ये वही निधि वन है जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपनी राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। और यह निधि वन श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी के जन्म पर उन्हें गिफ्ट में किया था। तो यदि आप इस वृंदावन परिक्रमा में हो तो इस निधि वन पर जाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बताया जाता है कि आज भी श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ यहाँ पर रात में रासलीला करते हैं। तो यहाँ पर रात्रि में जाना अलाउ नहीं है। बताया जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने रात्रि में श्री कृष्ण भगवान की रासलीला को देखने का दृढ़ निश्चय किया था और उसकी उसी रात्रि में मृत्यु हो गई थी। तो 8वें नंबर पर आप इस निधि वन में घूम सकते हैं, जो राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान से बहुत ही संबंधित है और लोकप्रिय भी है। इसके बाद जब आप वृंदावन परिक्रमा में इन सभी स्थानों के दर्शन कर लेंगे तो आपको वृंदावन का एक छोटा सा मार्केट पड़ेगा जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप श्री कृष्ण भगवान की पोशाक है वो ले सकते हैं, राधा रानी की पोशाक खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी खरीद सकते हैं। तो इस मार्केट में ज़रूर आइए और यहीं से होकर आपको परिक्रमा लगानी होती है और तभी जाकर आप उस प्रेम मंदिर पर पहुंच पाओगे। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के श्रृंगार की बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो आप खरीद सकते हैं। और आप इस मार्केट को देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार मार्केट है। वैसे तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान इस वृंदावन में सभी जगह पर भ्रमण किया करते थे और वृंदावन के जितने भी लोग थे वो उनसे बहुत प्रेम किया करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित ये वृंदावन है और यहाँ पर कण कण में बसे हुए हैं। तो आप कहीं भी घूम रहे हैं तो समझो आप श्री कृष्ण भगवान से संबंधित किसी न किसी जगह पर घूम रहे हैं। तो इस मार्केट से होते हुए आप प्रेम मंदिर पहुँच जाओगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं। तो अभी हम उस मार्केट को पार करते हुए और उन सभी दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम फिर से इस प्रेम मंदिर पर पहुंच चुके हैं। और हमारी जो 15 किलोमीटर की ये परिक्रमा थी वृंदावन परिक्रमा, वो यहीं पर आकर पूर्ण हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वृंदावन परिक्रमा को आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आपको वहीं पर आकर उसका अंत भी करना होगा। तो वृंदावन परिक्रमा में आपको मैंने जितने भी दर्शनीय स्थान थे जो कृष्ण भगवान से संबंधित थे उनके दर्शन कराए। तो यदि आपको वो पसंद आए हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और पहली बार आप चैनल पर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।